बर्फीली नदी के नीचे जुगाड़ू बहुओं की खेती। कहते हैं जब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उम्मीद की किरण खिड़की से नहीं, कभी कभी जमीन के नीचे से, या इस कहानी की तरह बर्फीले पानी के नीचे से आती है। हिमपुर गांव, जहां का तापमान 0 से भी नीचे यानी माइनस में है। चारों तरफ सफेद बर्फ की चादर है जिसने खेतों, सड़कों और छतों को निगल लिया है। घरों में चूल्हे तो हैं लेकिन पकाने के लिए अनाज नहीं। चिमनियों से धुआं निकलना बंद हो गया है। इस वीरान सन्नाटे को चीरती हुई एक पुराने घर के अंदर से एक कमजोर खांसती हुई आवाज आती है। बहुओं, ओ बहुओं, देख तो जरा डिब्बे में कुछ बचा है क्या? विक्रम के बाबूजी की शुगर गिर रही है, हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं। खाली पेट दवा कैसे दूं? थोड़ा गुड़ या शक्कर ही मिल जाए। माँ जी, डिब्बा तो ऐसे खाली है जैसे मेरी फूटी किस्मत। 3 महीने से आसमान से आफत बरस रही है। अब तो रखे हुए आलू भी पत्थर बन गए हैं। चाकू से काटो तो चाकू मुड़ जाता है। क्या पकाऊं? बर्फ की रोटी बना दूं? भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है। वो पड़ोस वाली विमला चाची के घर से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। शायद खिचड़ी बनी है। हमारे घर कब बनेगा कुछ? कल रात भी सिर्फ पानी पीकर सोए थे। विमला काकी के घर तो अनाज का गोदाम भरा है, वो क्यों देंगी हमें? और तुम लोग बस खाने की रट लगाए रहो। मैं क्या जादू करूं? रागिनी, चिल्ला मत। बच्चों पर गुस्सा करने से राशन नहीं आ जाएगा। मैं और विक्रम जा रहे हैं। शायद जमी हुई झील के पास कोई मछली मिल जाए या किसी पेड़ पर कोई फल बचा हो। हाँ भैया, चलिए। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो ठंड बाद में मारेगी, भूख पहले मार देगी। आरती, तुम माजी और चंपा का ख्याल रखना। दरवाजा बंद रखना, हवा बहुत तेज है। रुकिए, मैं भी चलूंगी। मैंने किताबों में पढ़ा था कि नदी के किनारों पर जहाँ पानी का बहाव तेज होता है और बर्फ नहीं जमती, वहाँ कभी कभी जंगली कंदमूल मिल जाते हैं। कोशिश करने में क्या हर्ज है? लो, अब ये शहर की मेम साहब हमें बताएंगी कि पहाड़ पर खाना कहाँ मिलता है। अरे जा जा, बैठ अंगीठी के पास। तेरे बस का नहीं है ये तूफान। भाभी, वक्त बुरा है तो क्या, हौसला तो रखना होगा ना। मैं साथ जा रही हूँ। भूख और बेबसी इंसान से वो करवाती है जो उसने सपने में भी नहीं सोचा होता। ये परिवार नहीं जानता था कि आज उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदलने वाली है। उस बर्फीले तूफान में उम्मीद की एक पतली डोर थामे वे नदी की ओर निकले। आइए वक्त को थोड़ा पीछे ले चलते हैं, उस भयानक दिन पर जब एक हादसे ने उन्हें एक खजाना दिया। नदी का किनारा सुनसान था। हवा ऐसी चल रही थी जैसे चाकू चला रही हो। विक्रम और राकेश बर्फ हटाकर कुछ ढूंढ रहे थे, जबकि आरती की नजरें पानी पर टिकी थीं। आरती, मेरा हाथ कस के पकड़ना, यहाँ काई बहुत है। जरा सा फिसली तो सीधे ठंडे पानी में जाओगी। देख रही हो ना पानी कितना काला और डरावना है। इसमें गिरना मतलब मौत। विक्रम, डरो मत, जरा नीचे देखो। वो बर्फ की परत के नीचे कुछ हरा हरा हिल रहा है, पानी के बहाव के साथ लहरा रहा है। क्या वो मछली है? आरती, नीचे मत झुकना, वो सिर्फ सड़ी हुई घास फूस होगी जो बहकर आई है। चलो वापस चलते हैं, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। नहीं विक्रम, ध्यान से देखो। वो सब्जी जैसी लग रही है। उसके पत्ते चौड़े हैं। अगर वो खाने लायक हुई तो? माजी को कब से हरी सब्जी खाने का मन था। मुझे तो लग रहा है ये। आरती, हटो वहां से, वो मिट्टी धस रही है। आरती! आह विक्रम! विक्रम की चेतावनी बहुत देर से आई। आरती जिस मिट्टी के टीले पर खड़ी थी वो भरभरा कर गिर गया। एक जोरदार छपाक की आवाज गूंजी और आरती उस जानलेवा ठंडे पानी में समा गई। पानी इतना ठंडा था कि छूते ही खून जम जाए। आरती, हाथ बढ़ाओ। नहीं, कोई है, बचाओ मेरी आरती को। भैया, जल्दी आओ। पानी के अंदर सब कुछ धुंधला और शांत था। ठंड आरती के शरीर को सुइयों की तरह चुभ रही थी। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। लेकिन तभी जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, उसे वो दिखा जो किसी चमत्कार से कम नहीं था। सांस नहीं आ रही। भगवान, ये क्या है? नीचे ये जड़ें, ये तो लोटस रूट है। और ये तो वाटर स्पिनच है। पूरा का पूरा खेत यहाँ नीचे छिपा है। आरती पानी से बाहर आती है और गहरी सांसें लेती है। तुम पागल हो गई हो? अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? चलो घर, अभी के अभी। तुम्हें डॉक्टर की जरूरत है। विक्रम,
डॉक्टर नहीं, देखो मेरे हाथ में खजाना। आरती मौत के मुंह से वापस आई थी, लेकिन खाली हाथ नहीं। वो अपने साथ लाई थी उम्मीद और एक मुट्ठी कमल ककड़ी। घर पहुंचते ही कोहराम मच गया। दिमाग खराब है तेरा छोटी? जान देने गई थी नदी में और ये क्या लाई है? सड़ी हुई लकड़ी के टुकड़े? इसके लिए तूने अपनी जान जोखिम में डाल दी। अरे आग लाओ रे कोई, मेरी बच्ची अकर गई है। बेटा क्यों किया ऐसा? अगर तुझे कुछ हो जाता तो हम क्या मुंह दिखाते? भाभी, ये सड़ी लकड़ी नहीं है, ये कमल ककड़ी है। शहर के 5 स्टार होटलों में इसे डेलिकेसी कहते हैं। बहुत महंगी मिलती है। और वो साग, वो करमुआ है। तू अभी भी सब्जी की बात कर रही है? तेरी जान से बढ़कर है क्या ये ककड़ी? भैया, जान तो भूख से भी जा रही है। माँ जी की थाली में रूखी रोटी नहीं देखी जाती। पानी ठंडा था, पर अब पेट की आग इसे गर्म कर देगी। आज रात दावत होगी। आरती की जिद के अगेंस्ट किसी की नहीं चली। उसने खुद मसालों को सिलबट्टे पर पीसा। उस रात महीनों बाद उस घर में हींग और जीरे के तड़के की खुशबू महकी। जब खाना परोसा गया तो सबके चेहरे देखने लायक थे। ओहो भाभी, मजा आ गया। ये तो आलू से भी ज्यादा क्रंची और टेस्टी है। उफ, क्या स्वाद है। लग ही नहीं रहा कि हम गरीबों का खाना खा रहे हैं। सच में यार, ऐसा लग रहा है जैसे किसी शाही दावत का खाना खा रहे हों। रागिनी, तू तो कह रही थी लकड़ी है, ये तो पनीर को भी फेल कर रही है। मान गई छोटी तुझे। मैं तुझे नाजुक समझती थी, पर तू तो छुपे रुस्तम निकली। पर अब रोज रोज कौन जान जोखिम में डालेगा? हर बार किस्मत साथ नहीं देगी। अगली बार निमोनिया हो गया तो? रागिनी सही कह रही है बहू। एक बार बच गई, बार बार उस मौत के कुएं में जाना समझदारी नहीं है। बाबूजी, किस्मत के भरोसे तो कायर बैठते हैं। हम जुगाड़ लगाएंगे। भगवान ने नदी के नीचे कोल्ड स्टोरेज दिया है, तो माल निकालने का रास्ता भी हम ही बनाएंगे। मैंने सोचा है हम एक सूट बनाएंगे। और यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन जल परी। आरती ने अपनी पढ़ाई और देसी जुगाड़ का इस्तेमाल किया। उसने घर के कबाड़ को इकट्ठा किया। पुरानी प्लास्टिक की बोतलें, फटी हुई साइकिल की ट्यूब और रबर। आरती, ये क्या नमूना है? प्लास्टिक की बोतल आंखों पर लगाकर पानी में जाओगी और ये साइकिल की ट्यूब से सांस लोगी? पक्का ये काम करेगा? कहीं पानी भर गया तो? विक्रम, ये देसी डाइविंग मास्क है। मैंने इसे मोम और गोंद से सील कर दिया है। और ठंड से बचने के लिए हम शरीर पर सरसों का तेल और वो पुराना प्लास्टिक का रेनकोट लपेटेंगे। डर के आगे ही तो जीत है। और सब्जी भी। आप बस ऊपर रस्सी पकड़ के तैयार रहना। जा मेरी शेरनी, मैं और माँ जी यहाँ अलाव जलाकर बैठे हैं। तू बस मछली की तरह जा और ढेर सारा माल लेकर आ। आज तो विमला काकी को भी जलाना है। कल ताना मार रही थी कि तुम्हारे घर तो चूहा भी रोकर जाता है। संभल कर जाना बेटी, जैसे ही ठंड लगे रस्सी खींच देना। हमें सब्जी से ज्यादा बहू प्यारी है। चिंता मत करो माँ जी, आज पूरा थैला भर कर लाऊंगी। जय बजरंगबली। आरती ने चेहरे और शरीर पर तेल की मोटी परत मली, कानों में रुई डाली और वो प्लास्टिक का जुगाड़ू मास्क पहनकर बर्फीले पानी में उतर गई। बाहर का तापमान माइनस में था, लेकिन अंदर एक अलग दुनिया थी। पानी के अंदर एकदम सन्नाटा था। आरती ने अपने जुगाड़ू चश्मे से देखा। नीचे नदी की तलहटी पर कमल ककड़ी का जाल बिछा था, जैसे कोई खजाना हो। मछलियां उसके पास से गुजर रही थी। ठंड हड्डियों को चीर रही थी, लेकिन आरती के हाथ तेजी से चल रहे थे। वो एक कुशल किसान की तरह पानी के नीचे फसल काट रही थी। 5 मिनट हो गए भैया, पानी बहुत ठंडा है। मैं रस्सी खींच रहा हूँ, अब और रिस्क नहीं ले सकते। हाँ खींच, कहीं ठंड से अकर न जाए। भाभी, आग, जल्दी। अरे जल्दी कंबल लाओ। विक्रम, इसे आग के पास लेटाओ। हे भगवान, शरीर तो बर्फ की सिल्ली बन गया है। चंपा, गरम कारहला, मालिश करो इसके पैरों की। आग की गर्माहट और परिवार के प्यार ने आरती को फिर से खड़ा कर दिया। थोड़ी देर बाद आरती ने कांपते हाथों से अपनी कमर पर बंधा थैला खोला। ये लो आज की कमाई, 5 किलो ताज़ा माल। और साथ में ये देखो, पानी के सिंघारे भी मिले हैं। जीती रह मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। अगली सुबह जब रागिनी और आरती टोकरी लेकर गांव के बाजार में निकले तो नजारा देखने लायक था।
लाला जी की दुकान पर भीड़ थी पर सामान नहीं था। अरे भानु भाई के घर से बड़ी अकड़ में निकली हैं दोनों। क्या लॉटरी लग गई है या शहर से पार्सल आया है? लॉटरी नहीं चाची, टैलेंट है। हमारी बहू वाटर फार्मिंग यानी जल खेती करती है। लेनी है ताजी हरी सब्जी, 50 रुपए पाव मिलेगी। और हाँ लाला जी, आप पैसे मत दीजिएगा, बस इसके बदले तेल और आटा दे दीजिए। अरे राम, इस बर्फ में हरी सब्जी और सिंघाड़े, ये तो साक्षात लक्ष्मी है। लाओ बेटी, सारा मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसके बदले महीने भर का राशन दूंगा। हाय दैया, ये कौन सा जादू है? जादू नहीं चाची, मेहनत है और थोड़ा सा रिस्क है। लेनी है तो लाइन में लग जाइए, वरना स्टॉक खत्म हो जाएगा। अरे मुझे 2 किलो दे दो, मेरे बच्चे तरस गए हैं हरी सब्जी को। देखते ही देखते भानु प्रताप के घर के बाहर लाइन लग गई। जो गांव बर्फबारी में भूखा सोता था, अब आरती की हिम्मत की वजह से उन्हें पौष्टिक खाना मिल रहा था। ये खबर जंगल की आग की तरह फैली और शहर तक पहुंच गई। कुछ दिन बाद शहर से आए टूरिस्ट का एक ग्रुप उनके घर पहुंचा। ओ माय गॉड, इतनी एक्सट्रीम ठंड में ऑर्गेनिक अंडर वाटर फार्मिंग, ये तो अविश्वसनीय है। अंकल, ये आइडिया किसका था? बेटा, ये आइडिया हमारी छोटी बहू आरती का है। हम तो डरते थे, पर इसने नदी को ही अपना खेत बना लिया। आज हमारा घर इसी की वजह से चल रहा है। मैम, एक सेल्फी प्लीज। आप तो रियल लाइफ सुपर वुमन हैं। आपको ठंड नहीं लगती, पानी में डर नहीं लगता? सर, जब परिवार की भूख मिटानी हो तो ठंड नहीं लगती। डर तो लगता है, पर खाली पेट सोने का डर उस ठंडे पानी से ज्यादा बड़ा होता है। और अब तो ये हमारा फैमिली स्टार्टअप बन गया है। हाँ भाई साहब, पहले हम ठंड से कांपते थे, अब ठंड के मौसम का इंतजार करते हैं, क्योंकि जितनी ज्यादा बर्फ उतनी सुरक्षित हमारी सब्जी। सच कहा भाभी, आरती ने हमें सिखाया कि अगर हौसला हो तो पत्थर से भी पानी और पानी से भी रोटी निकाली जा सकती है। मेरी बहुएं नहीं, मेरे घर की लक्ष्मी हैं ये। इन्होंने इस वीरान ठंड में हमारे घर को स्वर्ग बना दिया। सर्द हवाएं आज भी चलती है, नदी आज भी जमती है, लेकिन अब भानु प्रताप के घर में कोई भूखा नहीं सोता। शाम को अलाव के चारों तरफ बैठकर जब वो परिवार गरम गरम सब्जी का आनंद लेता है, तो वो सिर्फ खाना नहीं खाते, वो अपने संघर्ष और जीत का स्वाद चखते हैं। कहानी के अंत में हमें संस्कृत का ये श्लोक याद रखना चाहिए, जो आरती और उसके परिवार के साहस को पूरी तरह से बयां करता है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। इसका हिंदी अर्थ है, कोई भी काम सिर्फ सोचने या इच्छा करने, मनोरथ से पूरा नहीं होता, बल्कि उसे करने के लिए कड़ी मेहनत, उद्यम करनी पड़ती है। ठीक वैसे ही जैसे सोए हुए शेर के मुंह में हिरन खुद ब खुद नहीं आता, शेर को शिकार के लिए उठना और दौड़ना पड़ता है। आरती ने भी सिर्फ घर बैठकर सब्जी मिलने की दुआ नहीं मांगी, उसने बर्फीले पानी में उतरने का साहस किया, उद्यम किया, और यही इस कहानी की सीख है। परिस्थितियां चाहे कितनी भी ठंडी और कठोर क्यों ना हो, आपकी मेहनत की गर्मी बर्फ को पिघलाकर रास्ता बना ही लेती है। तेज हवा, पहाड़ पर चीड़ के पेड़ों की चीखती आवाज, आकाश में घूमती सफेद आंधियां। बर्फ इतनी तेजी से गिर रही थी कि गांव की झोपड़ियों की छतें मानो उसके बोझ तले रो रही थी, और फिर हवा ने जैसे पहाड़ को हिला दिया। गौतम, ये आवाज क्या थी? लगता है छत हिल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि छत गिर जाएगी। ये तूफान पिछले 10 साल में नहीं आया। दीवारों में दरारें बढ़ रही हैं। ये दरार बढ़ती ही जा रही है, हमें कुछ करना होगा। हम सब यहाँ सुरक्षित नहीं हैं। तुम सही कह रही हो, यहाँ खड़े होकर सोचना भी खतरे से खाली नहीं है। सब लोग बाहर आओ। सब लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तभी छत के गिरने की आवाज आने लगती है। पानी और बर्फ कमरे में उड़कर आने लगती है। हे दैया, पहाड़ हम पे ही गिर जाएगा आज। अरे निकलो सब। मेरे कपड़े सब भीग गए। प्रीति, बच्चों को ले आओ जल्दी। शांत रहो सब। अरे बाहर कोई है? मम्मी, यहाँ है हम। अरे कोई दरवाजा खोलो। घर का दाया हिस्सा धड़ाम से गिरता है, पूरा परिवार झटके में निकलता है। अरे भगवान, हमारी पूरी रसोई दब गई। बाहर बहुत ठंड है, लेकिन अगर अंदर रहे तो जिंदा नहीं बचेंगे। सब मेरे पीछे चलो। ऊपर का हिस्सा सबसे ज्यादा फिसल रहा है। सब बर्फ में घुटनों तक फंसते हुए निकलते हैं। ये पहाड़ तो जैसे बदला ले रहा है।
पहले मवेशी मर गए, फिर फसल गई, अब घर भी। ओ राम। भैया हम कहाँ जाएंगे? रात हो चुकी है। नीचे वाले चट्टानी हिस्से में जगह है, चलो। पूरा परिवार बर्फीली आंधी से जूझते जूझते नीचे की ओर बढ़ता है। बड़ी चट्टान के नीचे आग जलाने की कोशिश चल रही है। लकड़ी तो गीली है, आग पकड़ ही नहीं रही। ठंड भी बहुत ज्यादा लग रही है यहाँ तो। ये ऐसे नहीं जलेगी। कुछ कागज या फिर तेल होता तो जल जाती। मेरे पास सूखी मिर्च भी रखी है, उससे भी आग लग जाती है। रुक, मैं वो डालती हूँ। दादी, सूखी मिर्च से सब खांसने लग जाएंगे। वैसे ही ठंड की वजह से हम सब परेशान हैं। अगर अब आप इसमें मिर्च डाल दोगी तब तो हमारी मुसीबत और बढ़ जाएगी। अरे तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मेरा तजुर्बा है। रुक, अभी दिखाती हूँ। दादी सच में सूखी मिर्च डालती है। धुआं उठता है, सब खांसने लगते हैं। दादी, हम ठंड से मरते, आप धुएं से मरवा दोगी। ये सब हंसी मजाक बाद में कर लेना। अभी जो हमारी मुसीबत है उस पर जरा ध्यान दो। बच्चे कांप रहे हैं, क्या करें? अगर बर्फ ऐसे ही गिरती रही ना तो हम सुबह तक जम जाएंगे। पूरा गांव सफेद हो गया है। हमारे सारे घर ढह गए होंगे। कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है हमारे पास, और हमारे गांव के आसपास तो कोई दूसरा गांव भी नहीं है। दूर दूर तक कुछ नहीं है। मुझे तो अब कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा। कुछ देर आग के पास रहो, फिर आगे बढ़ेंगे। और रास्ता भले ही नहीं है, पर अगर हम सब हार मान जाएंगे तो हम हार ही चुके हैं। हमें हमारी मुसीबत से निकलने के लिए कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। अरे रुको रुको सब, एक मिनट। उधर वो काला सा छेद दिख रहा है, जैसे पहाड़ में बड़ा सुराख। हर तरफ तो बर्फ गिर रही है, ऐसे में ये काला छेद। मुझे लग रहा है वहाँ कोई रास्ता होगा। अरे हाँ, जैसे कोई पुरानी गुफा हो। चलो चलो, कम से कम हवा तो नहीं चलेगी अंदर। सब हाथों में मशाले लेकर गुफा की तरफ बढ़ते हैं। गुफा में काफी अंधेरा होता है, बिल्कुल सन्नाटा हर तरफ होता है। कोई आवाज नहीं आ रही होती है। सब गुफा में प्रवेश करते हैं। अंदर भाप उठती दिखाई देती है। ये क्या? ये तो बाहर से बिल्कुल अलग है, जैसे यहाँ कोई तंदूर चल रहा हो। मुझे तो यहाँ खड़े खड़े पसीना आने लगा। ये कैसे हो सकता है? ये भूतापीय ऊर्जा है। पहाड़ के अंदर की चट्टानें गर्म होती हैं, इसलिए अंदर तापमान ज्यादा है। इसके बारे में मैंने पढ़ा है। हम सब यहाँ आसानी से रह सकते हैं। अभी जिस तरह के हालात बाहर हैं, ऐसे में हमारे लिए यही सबसे अच्छा रास्ता और सुरक्षित जगह है। वाह रे पहाड़, ऊपर हाथ काट देने वाली ठंड और अंदर आग जैसी गर्मी। अब इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं रही। अब तक हम सब कोई ठिकाना ही तो देख रहे थे। ऐसी कड़क ठंड में हमें इतना बढ़िया गर्म ठिकाना मिल गया है। हम यही रहेंगे। जब तक बाहर ठीक नहीं होता, हम कहीं जा भी नहीं सकते हैं। और अगर हम इसे रहने लायक बना लें, सर्दी यहाँ काट सकते हैं। सिर्फ एक जगह का मिलना हमारे लिए खुशी की बात नहीं हो सकती। अभी यहाँ हमें बहुत सी चीजों का भी ध्यान रखना है। हाँ, बच्चे बूढ़े सब सुरक्षित रहेंगे। चल हट, मैं पत्थर साफ करता हूँ। रास्ता बना लेते हैं। और बाहर से आने का रास्ता थोड़ा छोटा ही बनाएंगे, क्योंकि बर्फ अंदर भी आ सकती है। वैसे भी मौसम ही अब ठंड का है, सावधानी रखनी चाहिए हमें। देखो, ये दाहिनी तरफ बड़ी खुली जगह है, इसे कमरे बना सकते हैं। और बाईं तरफ रसोई। धुआं बाहर जाने का रास्ता खोज लेंगे। सब मशाले लगाकर रोशनी फैलाते हैं। गुफा अब किसी अधूरे घर जैसी लगने लगती है। अब पूरा परिवार गुफा सजाने में जुट जाता है। ये देखो, मैंने 4 बड़े कमरे बनाए। हर परिवार को एक मिलेगा। मैंने रसोई वाले हिस्से में पत्थरों को चिमनी जैसा बनाया है। धुआं वहां से निकलेगा। ये सूखी घास देखो, इससे बिस्तर और दीवारें दोनों गर्म रहेंगी। मैंने पानी के लिए कोना बनाया है। टपकती पानी की बूंदों को एक पत्थर के बर्तन में जमा कर देंगे। और मैं इस मोहल्ले की शोभा, मेरी सजावट देखो। सब जोर से हंसते हैं। दादी, गुफा है, मंदिर नहीं। ओए चुप, हर घर भगवान से ही बनता है। अंदर बच्चों का खेल क्षेत्र बनता है। हम इसे नाम दें गरम मोहल्ला। हाँ, ऊपर ठंडा पहाड़, नीचे गरम मोहल्ला। गरम मोहल्ला जिंदाबाद।
तेज ठंड से जूझते टूरिस्ट रास्ते में फंस जाते हैं। अंकुश, हमें आज रात कहीं शेल्टर मिल जाएगा या नहीं? चिंता मत करो, पर सच में हालत खतरनाक है। ऊपर वाले घर सब टूट चुके हैं, पर कुछ गांव वाले जमीन के अंदर रहने लगे हैं। अंडरग्राउंड विलेज? ये तो फिल्म जैसा है। चलो देखते हैं, शायद हमें भी बचा ले। वे बर्फ में रास्ता ढूंढते हुए गुफा की तरफ बढ़ते हैं। टूरिस्ट चमकदार आंखों से अंदर देखते हैं। ओ माय गॉड, ये तो नेचुरल हीटर है। इतना गर्म बिना आग के, सच में कमाल की जगह है। बाहर तो मेरी कमर अकड़ रही थी ठंड की वजह से, लेकिन यहाँ बिल्कुल फील ही नहीं हो रही। हमारा घर तो बर्फ में टूट गया था, यहाँ नई जिंदगी मिल गई। अगर रहना है तो कमरा खाली है, गर्म है, आरामदायक है। रेंट? मेरा मतलब है यहाँ का किराया कितना होगा? जितना दिल दे। हम गरीब हैं, लालची नहीं। मुसीबत में इस जगह ने ही हमें बचाया है। अब इससे हमें जो मिल जाए हम खुशी खुशी ले लेंगे। यू पीपल आर अमेजिंग। सब मुस्कुराते हैं, मानो सबको एक नई उम्मीद, एक नया नजरिया मिल गया हो। और साथ ही अब उन्हें आय का साधन भी सामने ही था, इसलिए उनकी अब हर तरह की समस्या हल हो गई थी। आज 6 टूरिस्ट आए, उन्होंने अच्छा पैसा दिया। हम अपने टूटे घर फिर बना सकते हैं। हाँ, गुफा हमारा सर्दियों का घर रहेगा और ऊपर वाला गर्मियों का। और टूरिस्ट आते रहेंगे, कमाई भी होती रहेगी। मैं तो सबको काढ़ा पिलाऊंगी। सर्दी में गर्म चीज सबसे ज्यादा बिकती है। बर्फ पिघलते ही सब ऊपर जाकर काम शुरू करते हैं और धीरे धीरे सबकी मेहनत और एकता काम भी आती है। लोगों के घर बनने लगे थे, सब एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। पहले दीवार उठाते हैं, फिर छत लगाएंगे। मैं जंगल से सूखी लकड़ी ला रहा हूँ। हम औरतें ईंटें जमा रही हैं, जल्दी लगाओ। मैं सबको देख रही हूँ, गलत ईंट लगी तो मैं बोलूंगी। हमने सब खोया था, पर एक दूसरे को नहीं छोड़ा। मैं मिट्टी और पानी लाती हूँ, इससे दरारें भर जाएंगी। और पहाड़ ने भी हमसे उम्मीद नहीं छोड़ी, नीचे घर दे दिया। हमारे लिए बहुत कुछ किया है। शायद हम सब लोग आज होते भी नहीं, क्योंकि बर्फीला तूफान कहीं कोई ठिकाना नहीं, अपना भी घर तहस नहस हो गया था। ऐसे में हमारे लिए ये पहाड़ी गुफा, ऊपर से हमारा यहाँ गर्म मोहल्ला, यहाँ हमने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की है। गरम मोहल्ला ने हमें बचाया और अब हमें रोजगार भी दिया है। पहाड़ लोगों को बहुत पसंद है, सब पहाड़ की बहुत तारीफ भी करते हैं, लेकिन यहाँ पर रहना कितना कठिन होता है ये बस हम लोग ही जानते हैं। पहाड़ी एरिया कितना खतरे वाला होता है, कोई चूक हम पर कितनी भारी पड़ सकती है। गरम दिल वाले लोग जहाँ रहें वही घर बन जाता है। और अब सब ठीक हो गया है। हालात एक दिन खराब होते हैं, लेकिन हालात एक दिन अच्छे भी होते हैं। सब गले लगते हैं। ऊपर नया घर, सर्दियों में फिर गुफा, गरम मोहल्ला। आज नए टूरिस्ट आए हैं। कमरे तैयार कर दो, चाय भी बना दो। हमने पहाड़ को अपनाया, पहाड़ ने हमें रास्ता दिया। और हमारा गरम मोहल्ला हमारी जान है। अब हम नीचे अपने मोहल्ले में रहेंगे और वहां से इस पहाड़ी गरम मोहल्ले में कमाई करेंगे। हाँ, हर दिन बदलता है, हर इंसान की जरूरतें बदलती हैं। इस गर्म मोहल्ले ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम हमेशा ही इस बात के लिए बहुत शुक्रगुजार रहेंगे। सब लोग काफी खुश होते हैं। गुफा की रोशनी चमकती है, पहाड़ चमकता है और सबकी अब साधारण और सुखद जिंदगी वापस हो जाती है। साथ ही उन्हें अब एक नया मोहल्ला भी मिल जाता है, जहां वो लोग अक्सर ठंड के समय रहने के लिए जाते हैं।